तो आज जो एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ है उसका ही जो डिस्कशन आज हम देखने वाले कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है जीके जी से रिलेटेड आए थे, उसके एक्चुअली आंसर क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रैंचेक्स 23 बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द फ्रेंच आर्मी हैज बीन कंडक्टेड इन अ विच प्लेस। ठीक है, कहां पे ये हुई थी? फ्रेंच आर्मी एंड इंडियन आर्मी के बीच में कौन से प्लेस पे हुई थी? जैसलमेर, तिरुवनंतपुरम, पुणे या विशाखापट्टनम। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं एंड इसका सही आंसर जो है वो क्या हो सकता है? वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसके लिए थ्योरी भी आपको जो ध्यान में रखनी है, त्रिवेंद्रम 6 to 9 मार्च 2030 को, 6 मार्च 2030 को, as soon as LED Dexmood back at Kochi, India, the soldier of the Embedded Transaction Group (ETG) JN-23 joined the 91 Infantry Brigade in a Tirunelveli JN-23 एक्सरसाइज। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है बट ये इंफॉर्मेशन शायद ही आपको काम में, बट ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जान लेते हैं। ओके, वेयर इज अ तानसेन टॉम लोकेटेड? ठीक है, तानसेन की जो टॉम है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ग्वालियर में, आगरा में, जयपुर में या झांसी में? ठीक है, क्वेश्चन काफी सिंपल है कि एक्चुअली तानसेन की टॉम जो है कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, और कहाँ पे लोकेटेड होगी तो इसके लिए आपको सिंपल एक चीज ध्यान में रखनी है, तानसेन की जो टॉम है वो लोकेटेड है ग्वालियर में। ओके, वो लोकेटेड है ग्वालियर में। वेयर इज द तानसेन टॉम लोकेटेड? वो लोकेटेड ग्वालियर में, और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तानसेन टॉम इन ग्वालियर नियर द टॉम ऑफ अ सूफी मास्टर मोहम्मद गौस। ठीक है, मोहम्मद गौस के जहां पे टॉम है उसी के बाजू में जो है तानसेन की टॉम भी रखी गई है। ओके, माउंट सेमेरू इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ओके, क्वेश्चन काफी सिंपल है, माउंट सेमेरू लोकेटेड इन विच कंट्री? स्पेन, इंडोनेशिया, इजिप्ट या उज्बेकिस्तान? ओके, और आप सबको पता होगा कि माउंट सेमेरू इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये है इंडोनेशिया में। ठीक है, माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। माउंट सेमेरू इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया ऑन द आइलैंड ऑफ जावा। ठीक है, माउंट सेमेरू इज एक्टिव वोल्केनो एंड द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ जावा। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो का मतलब होता है जो डेली वोल्केनोस आते रहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वोल्केनो एंड हाईएस्ट माउंटेन ऑन जावा, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सबकॉन्शियस जोन वेयर द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव बेंड टू द यूरेशियन प्लेट। द वोल्केनो इज आल्सो नोन एज द ग्रेट माउंटेन। ठीक है, इस वोल्केनो को ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है, द ग्रेट माउंटेन। ओके, द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज ए डायस्टिस है, मेलेटिस है, झाइमेस है या नॉन ऑफ द अबव? और इसका सही आंसर है झाइमेस। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। द एंजाइम्स दैट कन्वर्ट द ग्लूकोज टू इथाइल। ठीक है, ग्लूकोज से इथाइल में एंजाइम जो है वो कन्वर्ट होता है, और झाइमेस अल्कोहल उसे ही कहा जाता है झाइमेस। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसे ही जो है झाइमेस कहा जाता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि उसे ही झाइमेस जो है वो कहा जो है जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेगर इज अ कमर्शियल नेम ऑफ? विनेगर जो है वो किसका कमर्शियल नेम है? ऑक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिडिक एसिड है या साइट्रिक एसिड है? ओके, क्वेश्चन काफी सिंपल था कि विनेगर जो है वो किसका कमर्शियल नेम है, और ये किसका कमर्शियल नेम हो सकता है? ऑक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड या साइट्रिक एसिड? और इसका सही आंसर है एसिडिक एसिड। ठीक है, विनेगर जो है एसिडिक एसिड का है। इसका फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, CH3COOH। विनेगर इज अ लिक्विड कंसिस्टिंग अबाउट 5 to 20%। उसमें लिक्विड जो है 5 to 20% रहता है, एंड उसमें एसिड, वाटर एंड अदर ट्रेसेस जो है केमिकल्स के वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बग इन अ कंप्यूटर? इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इट इज एन एरर इन अ प्रोग्राम, और इट इज अ वायरस। ओके, क्वेश्चन काफी सिंपल है कि व्हाट इज अ बग इन ए कंप्यूटर? ओके, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एरर इन अ प्रोग्राम और वायरस। और इसका सही आंसर है इट इज अ एरर इन ए प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर होता है, आप सब जानते होंगे कि कंप्यूटर को सिर्फ दो ही लैंग्वेज जो है समझ में आती है, एक है 0 and 1, और इस 0 and 1 के बीच में ये व्हाट इज अ बग क्या है? तो इट्स अ एरर इन ए प्रोग्राम में जब भी जावा के या पाइथन के प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो उसमें जब भी एरर आता है उसे ही कहा जाता है बग। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो ध्यान देते हैं। ओके, बग के बारे में इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी है। बग इज अ कंप्यूटर एरर और फ्लॉ इन अ प्रोग्राम कोड दैट कसेस अ बिहेव अनएक्सेप्टेड वेज टू प्रोड्यूस द इनकरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, इनकरेक्ट रिजल्ट जो है वो मिलता है जब एरर फाइंड होता है, और उसी एरर को अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में कहा जाए तो उसे कहा जाता है बग।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, डेफिनेशन बग की क्या हो सकती है? बग इज अ मिस्टेक और फ्लॉ इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम कोड, ठीक है। एंड कसेस बग कैन बी कस्ट और अ मिस्टेक इन द प्रोग्राम डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग, ठीक है। पहले आपको पता होगा प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है, मतलब कोड जो है लिखे जाते हैं, उसके बाद टेस्ट होते हैं, अगर टेस्ट में फेल होता है तो फिर से कोड लिखे जाते हैं, बट टेस्ट में पास होने के बाद वो जो प्रोग्राम है उसे बनाया जाता है, एप्लीकेशन जो है वो रेडी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जान लेते हैं। The Human Development Index (HDI) was the first developed by which of the following? IMF ने तैयार किया था, UNDP ने तैयार किया था, UNCTAD ने तैयार किया था या UNCEP ने तैयार किया था? और ये किसने तैयार किया था? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता ही होगी। ये तैयार किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP ने। ओके, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (HDI) was developed by यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब तैयार किया गया था? 1990 में इसे जो है तैयार किया गया था। और इसमें मैक्सिमम जो चीजें को एक्सप्लेन किया गया था वो था, सबसे पहले रखी गई थी एजुकेशन को, उसके बाद हेल्थ को, सारी चीजें देख के उन्होंने जो है ये प्रोग्राम बनाया था HDI का, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? गल्फ ऑफ कच्छ, नंदा देवी, पन्ना या नीलगिरी? और इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आप सबको पता होगा विच ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, वो है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, इंडिया लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। द ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज अनदर लार्ज बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। एक्सप्लेनेशन इसका सिंपल है, द गल्फ ऑफ कच्छ इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, जुडिकल इनिशिएटिव थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, या कोई भी ऊपर का नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो सकता है? ये सारी चीजें आपको शायद ही पता होगी, तो इसका सही आंसर हमेशा ध्यान में रखेगा, द टर्म PIL, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? पब्लिक, ठीक है, जिसमें कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, PIL, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट आफ्टर द इमरजेंसी एरिया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एरिया इन द सुप्रीम कोर्ट रीच आउट द पीपल डिवाइजिंग द मीन्स ऑफ एनी पर्सन इन अ पब्लिक और NGO, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और इसके लिए जो कमेटी चुनी गई थी, जो इस कमेटी में शामिल थे, उनके नाम थे VN कृष्णा अय्यर, ठीक है, एंड दूसरे पर्सन थे जस्टिस PB भगवती सिंह, ठीक है। इन दोनों की ही वजह से ये जो PIL है हमारे देश में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? वो सेक्युलर था, सोवेरियन था, डेमोक्रेटिक था या रिपब्लिक था? और इसका सही आंसर शायद ही आप सबको पता होगा, बट इसका सही आंसर क्या हो सकता है? और इसका सही आंसर है सेक्युलर, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखा है, क्योंकि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जो वर्ड थे उसमें सेक्युलर जो है वो ऐड किया गया था लास्ट में, ठीक है, 42 अमेंडमेंट 1976। और इस 42 ही अमेंडमेंट को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसे हमेशा ध्यान में रखने को होना है कि इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, the 42nd Amendment Act 1976 to the Indian Constitution added the word socialist, secular and integrity to the preamble. preamble में ये वर्ड जो है उसे ऐड किया गया है। और डिस्क्रिप्शन क्या है? चेंज द सोवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू द सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। पहले ये वर्ड्स थे, बट बाद में जो एक वर्ड ऐड हुआ है वो है सेकुलर, ये वर्ड, ठीक है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकलता है, द 42nd Amendment Act 1976 of the Indian Constitution has added which of the following in the preamble of the Constitution, और वो है सेकुलर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी जान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, BR अम्बेडकर नेगोशिएट द पूना पैक्ट विच विद महात्मा गांधी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कब जो है पूना पैक्ट जो है किया गया था, ठीक है, और ये कब किया गया था? सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये कौन से मूवमेंट के दरमियान जो है वो एक्ट जो है आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको सिविल डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट ध्यान में रखना है। सिविल डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट में क्या हुआ था? सॉल्ट के लिए सत्याग्रह किया गया था। उस दरमियान हुए थे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब फर्स्ट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो पैक्ट है उसे कहा जाता है गांधी आयरविन पैक्ट, ओके, एंड सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो पैक्ट है उसे कहा जाता है पूना पैक्ट, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब गांधी आयरविन पैक्ट जो है ये गांधी जी एंड आयरविन के बीच में हुआ था, और ये जहां पे हुआ था मतलब ये हुआ था दिल्ली में, इसलिए इसे अदर नाम दिया जाता है दिल्ली पैक्ट भी,
ठीक है। उसी तरह जो पूना पैक्ट है, इसे गांधी आंबेडकर पैक्ट भी कहते हैं, और ये पुणे में हुआ था, पुणे के एरोड़ा जेल में हुआ था, इसलिए इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बट एक्चुअली क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किस ईयर में हुआ था, कौन से साल में हुआ था, और इसके लिए आपको सिंपल ध्यान में रखना है 1932। ठीक है, 19, क्योंकि लास्ट राउंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसी का वक्त जो था वो था पूना पैक्ट का। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में, और सेकंड एंड थर्ड के बीच में आपको 1932 जो है उसे ध्यान में रखना है। द आंबेडकर एंड महात्मा गांधी निगोशिएट द पूना पैक्ट ऑन सितंबर 24, 1932। लोकेशन कहा था? द पैक्ट वाज साइन्ड ऑन एरवड़ा जेल। ठीक है, एरवड़ा सेंट्रल जेल इन पूना, इंडिया। और इसी के दरम्यान, ठीक है, ये जो भी ये पूना पैक्ट हुआ था उसी के दरम्यान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी गांधी जी को कहा था कि ये जो चीजें हुई है गलत है, हमें कुछ तो भी मिल रहा था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ तो भी हमें मिल रहा था, बट उसी दरम्यान आपने ये जो भी चीजें की वो गलत है। और इस चीज का जब अंबेडकर ने गांधी जी को ये चीज कही, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को जब ये चीज कही तो गांधी जी को इस चीज का बुरा लगा, इसलिए गांधी जी ने इसी जेल में, एरवाड़ा जेल में ही क्या इस्टेब्लिश किया? एरवाड़ा जेल में उन्होंने इस्टेब्लिश किया हरिजन सेवक संघ। ठीक है, हरिजन सेवक संघ, जिसे आज, पहले उसका नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, बट आज इसे कहा जाता है हरिजन सेवक संघ। ये जो है आज भी काम कर रहा है, और आज कहां पे काम कर रहा है? आज इसका जो मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। ये हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी जान लेते हैं। Okay, next question है what is used for a holding program instruction that can't be changed throughout the life of the computer? Register, ROM, cache और RAM। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ROM। ठीक है, तो कोई एक्सप्लेनेशन का भी सिंपल है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं, रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट कांट बी चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कांट बी चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर। एंड ROM इज अ नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मीनिंग द डाटा स्टोर्ड इन अ परमानेंट एंड डजंट गेट लॉस्ट व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मतलब कभी कंप्यूटर अगर लाइट चलेगी, बंद भी हो गया, तभी डाटा आपका लॉस नहीं होगा। डाटा कहां पे सेव रहेगा? वो रहेगा ROM में सेव। ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। वेयर वाज द मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन METEX 24 इंटीग्रेटेड? कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम या गोवा? और ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था विशाखापट्टनम में। द डिफेंस मिनिस्ट्री, राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर जो थे राजनाथ सिंह, उन्होंने METEX 24 द 3-day डिफेंस एक्सपोजिशन था, जहां पे मैक्सिमम हमारे पास जो डिफेंस के हथियार हो गए या डिफेंस की जो भी चीजें होगी उसे दिखाने के लिए, एक ताकत को बढ़ाने के लिए और उसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये डिफेंस प्रोग्राम जो है किया जाता है, एक्सपोजर जो है वो किया जाता है। और ये कहां पे हुआ था? ये इस बार हुआ था विशाखापट्टनम में, मतलब 2024 में मिलन 24 विशाखापट्टनम में जो है वो हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जान लेते हैं। रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन विद विच मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री के साथ उन्होंने मेरा पहला वोट देश के लिए ये लॉन्च किया है? और किस मिनिस्ट्री के साथ लॉन्च किया है? ये हमेशा ध्यान में रखना है, इन्होंने ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। क्यों सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? देखिए यहाँ पे मेरा पहला वोट, जब आप पहली बार वोट देने जा रहे हो, मतलब आपकी उम्र 18 साल तक पहुंच गई होगी, तो आप उस वक्त एजुकेशन भी ले रहे हो। ठीक है, एजुकेशन भी ले रहे हो। और आज का जो यूथ है उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए ये स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ये हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंडक्टेड द मेरा पहला वोट देश के लिए कब लॉन्च किया गया था? फरवरी 28 से मार्च 6, 2024 के बीच में ये कैंपेन जो है चलाया गया था। और मैक्सिमम जो भी यूथ होता है उनको अवेयर करने के लिए ये जो वोट है, मतलब मेरा पहला वोट देश के लिए जो कैंपेन है उसे चलाया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। खुलासाकारी पट्टनम स्पेस पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज एंड लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, ये एक्चुअली जो स्पेस पोर्ट है वो न्यूज में काफी आ रहा था, बट ये एक्चुअली कौन सी जगह पे है? ये कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। ऐसे सिंपल चीजें जो यहाँ पे दी गई है। एंड ये कहां पे हो सकता है? तो हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो स्पेस पोर्ट है, ठीक है, खुलासाकारी पट्टनम स्पेस पोर्ट इज द सेकंड स्पेस पोर्ट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो का ये सेकंड स्पेस पोर्ट है। और एक्चुअली कहां पे ये आपको जो देखने को मिल जाएगा वो है तमिलनाडु में। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, कुलेसेड्रियम कोस्टल विलेज इन अ थुकुडी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में है जो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका एरिया कितना है सर? एकड़ वाइज अगर देखें तो इसका एरिया जो है काफी बड़ा है। इसका एरिया आपको देखने को मिल जाता है 2350 एकर्स। ठीक है, 2350 एकर्स में आपको इसका एरिया जो है वो देखने को मिल जाता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो जान लेते हैं। अ कट डायमंड शाइन्स ब्राइटली ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सम इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, द कट डायमंड शाइन्स, डायमंड को कट किया है और उसमें लाइट फेंकी तो लाइट बाहर ज्यादा जाती है, उस डायमंड को ज्यादा चमक देती है, लाइट जो है वो ज्यादा देती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इसका सही आंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अ कट डायमंड शाइन्स ब्राइटली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस हैपन बिकॉज ऑफ द डायमंड हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑन द बेड्स कट। ठीक है, उसे जिस तरह कट किया गया है तो लाइट जब फेंकी जाएगी तब लाइट मैक्सिमम टाइम चांसेस है रिफ्लेक्ट होने की। ठीक है, इसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये यहाँ पे आंसर हो गया। Okay. Next question है, which part of the Indian Constitution contain provision of the Union Public Service Commission? मतलब भाग 12 है, 13 है, 14 है या 15 है। ठीक है, कहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में 12 में बताया गया है, 13 में बताया गया है, 14 में बताया गया है या 15 में बताया गया है? और इसके बारे में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है कहाँ पे मिल जाएगी? वो मिल जाती है 13 में। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वो मिल जाती है आपको 14 में। ओके, एंड चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। ठीक है, 315 से लेके 323 तक इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिल जाती है। इसलिए ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी ये। ओके, 14 में सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो मिल जाती है। ठीक है, उसमें जो चैप्टर 2 दिया है उसमें से 315 से आर्टिकल शुरू होते हैं जिसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एंटर इंडिया थ्रू शिप्पी लाई पास? सतलज है, चेनाब है, रावी है या झेलम है? तो इसका सही आंसर भी आपको पता चल जाएगा। द सतलज रिवर एंटर इंडिया थ्रू शिप्कीला पास। ठीक है, और ये क्या है सर? शिप्कीला पास इज अ माउंटेन पास। ठीक है, माउंटेन पास बॉर्डर पोस्ट ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर इन द कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि अभी चाइना भी थोड़ा इंटरेक्ट कर रहा है वहां पे कुछ चीजें बनाने के लिए, इसलिए इंडिया चाइना बॉर्डर इन द कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश में आता है ये शिप्कीला पास, जहां पे है सतलज रिवर। ये हमेशा ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैड अनदर नेम ऑफ देवगुप्ता? ठीक है, देवगुप्ता जो है वो किसे कहा जाता है? जैसे आपको एक सिंपल चीज बता देता हूं, ऐसा एक किंग हुआ था एंशियंट हिस्ट्री में जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, देवांकी भी कहा जाता है, देवगुप्ता भी कहा जाता है, एंड ये कौन है सर? ये है चंद्रगुप्ता 2। ठीक है, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य इनका काफी फेमस नाम था, तो विक्रमादित्य नाम से भी इनको जो है वो जाना जाता है। इनको कई बुक्स में इनके बारे में, चंद्रगुप्ता 2 के बारे में विक्रमादित्य वर्ड दिया गया है, कभी विक्रम नामक देवगुप्ता दिया गया है, कभी इसे देवराज भी कहा गया है और कभी इसे देवश्री भी कहा गया है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्ता 2 को अलग अलग नामों से जो है पहचाना जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में जो भी रिकॉर्ड्स उनके बारे में मिले हैं, कई ट्रैवलर्स जो हमारे देश में आए थे उन्होंने उनके बारे में काफी चीजें लिखी और लिखते वक्त उनको अलग अलग नामों से पुकारा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सारी सेम है बट नाम जो है वो अलग अलग मिलते हैं। तो चंद्रगुप्ता 2 को विक्रमादित्य, विक्रम नाम देवगुप्ता, देवराजन, देवश्री के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। हु हैज रिटन द बुक टाइटल कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन और कलेक्टिव स्पिरिट? किसने लिखा है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन? ये जो बुक है किसने लिखा है? संजय वासनिक, उर्वशी प्रसाद, पद्मावती रवि या साशी शेखर वेमपति? और ये एक्चुअली जो है किसने लिखा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये लिखा है साशी शेखर वेमपति ने। ठीक है, द फॉर्मर सीईओ ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती आपको पता ही होगा। ठीक है, प्रसार भारती के फॉर्मर पिछले सीईओ थे और ऑथराइड अ बुक टाइटल कलेक्टिव स्पिरिट। कलेक्टिव स्पिरिट ये जो बुक है वो लिखा है साशी शेखर वेमपति। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिजोवियम एंड फाइंड द इनकरेक्ट वन। ओके, कुछ रिजोवियम के बारे में सारे सेंटेंस जो है दिए गए, उसमें से जो भी रॉन्ग सेंटेंस है वही हमें पहचानना है। ओके, rhizobum is a genus of a nitrogen fixing bacteria. Okay, rhizobum is a form of a symbiotic relationship. Rhizobum is able to convert atmospheric nitrogen into form that can be used by the plant. Okay, ओनली 1 करेक्ट, इनकरेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है या बोथ 1 and 2? क्योंकि यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, सिर्फ हमें गलत वाला जो है वही ढूंढना है। फर्स्ट वाला गलत हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो सकते हैं। एंड इसका सही आंसर आपको सिंपल पता चल जाएगा, इसका सही आंसर है ओनली सेकंड। ठीक है, द राइजोबम इज अ जीनियस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट फॉर्म अ symbiotic relationship with the plants such as ligaments. This bacteria is known as a rhizobomes or convert atmospheric nitrogen
नाइट्रोजन इनटू फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट। ठीक है, तो इसके बारे में सिंपल ध्यान में रखिएगा कि ओनली सेकंड सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट सेंटेंस एंड थर्ड सेंटेंस जो है वो करेक्टली ही दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। वेयर इज द वाइल्ड एस सेंचुरी? वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ पे है? आसाम में, राजस्थान में, यूपी में या गुजरात में? और इसका सही आंसर आपको पता चलेगा। वाइल्ड एस सेंचुरी नोन एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ये कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ। और रन ऑफ कच्छ कहाँ पे मिल जाएगा आपको? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में मैक्सिमम रन ऑफ कच्छ आपको देखने को मिल जाएगा। और ये कितने एरिया में या कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ है? तो 4953.71 किलोमीटर स्क्वायर में ये जो है फैला हुआ है। इट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी in India, and sanctuary was set up in 1973 with the purpose of to protect to India wild ass। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वाइल्ड इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी कहा जाता है। ठीक है, जो कहां पे मिलता है आपको? रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट एज अ कंज्यूमर कैन बाय विद हर इनकम इन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज कॉल्ड। बजट कंस्टेंट कहा जाता है, बजट लाइन कहा जाता है, बजट सेट कहा जाता है, बजट एनोमली कहा जाता है। और इसका सही आंसर जो है वो है सी, मतलब द बजट एज अ सेट ऑफ फिजिबल सेट टू सेट ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू परचेज, अ बजट सेट टू सेट अपॉर्चुनिटी इनकॉर्पोरेट ऑल फिजिबल यूटिलाइजेशन बंडल दैट समवन कैन मैनेज प्रोवाइडेड द कॉस्ट कम्युनिटीज एंड द पर्सन अर्निंग डिग्री। तो इसके बारे में सिंपल आपको एक चीज जो है वो समझ लेनी है। आपको पता होगा हर बार दो तरीके पॉलिसी हमारे देश में मैक्सिमम इंट्रोड्यूस की जाती है। एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी जो है वो पूरी तरह किस पे डिपेंड होती है? मतलब उससे अगर फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी से मैक्सिमम जो टैक्स है उसके रिलेटेड है, बट अगर टैक्स वसूल नहीं हुआ तो इसका इंपैक्ट जो है वो किस पे पड़ सकता है? इसका इंपैक्ट पड़ सकता है बजट पे। ठीक है, इसलिए ये पूरी तरह डिपेंड होती है बजट पे। ठीक है, बट मॉनेटरी पॉलिसी वो किस पे डिपेंड होती है? वो पूरी तरह इसमें लोन जो है वो जरिया माना जाता है। यहाँ पे जैसे टैक्स जरिया माना गया है, वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी में लोन जो है वो उसे जरिया माना गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी से किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा पूरे स्टॉक मार्केट पे या पूरे मार्केट पे। ठीक है, इस तरह समझ लीजिए, पूरे मार्केट में इस पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बट अगर हम बैंकिंग दृष्टिकोण से देखें, बैंकिंग के हिसाब से देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे लिए सेफ है। बट अगर हमें इकोनॉमिक्स के पार्ट ऑफ व्यू से देखना है तो आती है फिस्कल पॉलिसी, जिसका पूरा इंपैक्ट जो है वो पड़ता है बजट पे। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल दैट कंज्यूमर कैन बाय विद हर इनकम इन अ प्रिविलेज मार्केट प्राइसेस, इसे क्या कहा जाता है? सिंपल इंफॉर्मेशन जो इसे क्या कहा जाता है इसे ही पूछा गया है। और इसे कहा जाता है बजट सेट, मतलब सेट ऑफ बजट या बजट सेट जो है इसे कहा जाता है। और ये पूरी तरह आपको देखने मिल जाएगा फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। हु पब्लिश द न्यूज़पेपर द लीडर? लीडर को किसने जो है पब्लिश किया था? इसके लिए द लीडर आ गया, मतलब समझ लीजिए MMM, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कभी भी M क्यूब को ध्यान में रखें या MMM को भी ध्यान में रखा तो भी चलता। द लीडर को जो है ये न्यूज़पेपर जो है मदन मोहन मालवीय ने जो है वो पब्लिश किया था। ठीक है, ओके, द लीडर 24 अक्टूबर 1990 और 6 सितंबर 1967 तक ये न्यूज़पेपर चला था और वाज वन ऑफ द इन्फ्लुएंस इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के दरमियान इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो था द लीडर। इट वाज फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय। द पेपर वाज पब्लिश्ड ऑन इलाहाबाद। मदन मोहन मालवीय वाज हॉनर्ड विद भारत रत्न। ये भी आपको पता होगा, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न भी मिल चुका है। इन्होंने ये पेपर जो है पब्लिश किया था इलाहाबाद में। और ये किसने पब्लिश किया था? तो हमेशा नाम ध्यान में रखेगा, नाम है मदन मोहन मालवीय MQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मींस दैट व्हाट इज योर अथॉरिटी? ठीक है, ऐसा कौन सा रीड है जिसे कहा जाता है व्हाट इज योर अथॉरिटी? वो को वारंटो है, मैडमेस है, सिक्रेटरी है, हेबेस कॉर्पस है। और इसका सही आंसर है को वारंटो। हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर जो है वो है को वारंटो। द रीड ऑफ अ क्यू वारंटो लिटरली मींस व्हाट इज योर अथॉरिटी? आपकी अथॉरिटी क्या है, यही पूछा जाता है। अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज में पूछा जाए तो को वारंटो। ठीक है, इसका मीनिंग सिंपल होता है, द कोर्ट इशू दैट द रीड ऑफ इन्वेस्टिगेट द लीगली ऑफ द पर्सन क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिसेज। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम illegally taking over the public office। ठीक है, illegally taking over the public office कि आपकी अथॉरिटी क्या है, यही पूछा जाता है को वारंटो के जरिए। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मींस दैट व्हाट इज योर अथॉरिटी, और इसका है को वारंटो। ओके, तो ये थे आज के आंसर्स। शायद ही आपको सारे आंसर जो है पता चल गए हो।